राजीव एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह अपने दोस्तों के साथ हर रात गांव के बाहर जंगल की तरफ घूमने जाया करता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि जंगल के उस तरफ एक पुरानी हवेली है जो भूतिया मानी जाती है। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं और रात होते ही वहां अंधेरा छा जाता था। राजीव को इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या है। रात का समय था जब वह अपने दो दोस्तों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी हालत खराब दिखने लगी। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां बिखरी हुई और चारों ओर सूखा पत्तों का ढेर। राजीव ने अपने दोस्तों को समझाया कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है और कुछ नहीं। वह अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक हवेली के दरवाजे की खुद ब खुद चरमराहट के साथ खुलने की आवाज़ आई। तीनों का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन राजीव हिम्मत दिखाते हुए अंदर घुस गया। भीतर का माहौल भयानक था। धूल जमी हुई थी, फर्नीचर बिखरा हुआ और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे तीनों हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। तभी अचानक एक कोने से किसी के चलने की आवाज़ आई। राजीव ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक दीवार पर एक छाया दिखाई दी। वो एक बुजुर्ग महिला की छाया थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून टपक रहा था। राजीव के दोस्तों की चीख निकल गई। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी वो छाया हवा में उड़ते हुए उनके सामने आ गई और ज़ोर से चिल्लाई, क्यों आए हो मेरी मौत के घर में? राजीव और उसके दोस्त डर के मारे ज़मीन पर गिर गए। उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, पर वह छाया उनके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे तैसे वे जंगल से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। उस रात के बाद राजीव और उसके दोस्तों ने कसम खा ली कि वे फिर कभी उस हवेली की तरफ नहीं जाएंगे। आज भी गांव वाले उस हवेली की तरफ जाने से डरते हैं। कहते हैं कि वहाँ आज भी वह भूत या औरत अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। समाप्त।